आज से 10-15 साल बाद जब कैलिफोर्निया का नाम लिया जाता है, सिंगापुर का नाम लिया जाता है, तो अमेठी का नाम लिया जाएगा। कि जो जीता वो वायनाड से पहले पर्चा भरना गया और जो हारी वो बहन आपको प्राथमिकता बनाकर आपके मध्य में रही। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है और कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट पर गहमा-गहमी अब और ज्यादा बढ़ गई है। वो भी तब जब वायनाड के अलावा राहुल गांधी ने अमेठी सीट से भी नामांकन कर दिया, जिसमें वो पूरे परिवार के साथ दिखाई दिए। मां सोनिया गांधी भी नॉमिनेशन फाइल करते वक्त राहुल गांधी के साथ नजर आईं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में मौजूद थीं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष कर रही थी। राहुल गांधी के कई बार अमेठी के सिंगापुर बनाने के वादे का जिक्र करते हुए ईरानी ने अमेठी की जनता से सवाल किया कि क्या अमेठी सिंगापुर बन गई। 2004 से सांसद रहने के बाद अमेठी की हालत का जिक्र करते हुए ईरानी कहती है कि अमेठी में राहुल गांधी ने छल किया है। अमेठी में जो भी काम हुआ है वो बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में ही हुआ है। अमेठी में जो भी विकास हुआ है उसकी वजह बीजेपी ही है। ईरानी ने अमेठी को बताया कि कैसे बीजेपी अमेठी के किसानों, गरीबों और व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है। ईरानी ने आश्वासन दिया कि बीजेपी साथ छोड़कर नहीं भागेगी। जैसे जीतने के बाद वायनाड भागे हैं राहुल गांधी, लेकिन हारने के बाद भी वो अमेठी की जनता के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ईरानी ने कह दिया है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। बता दें कि साल 2014 में अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी के ऊपर राहुल गांधी को चुना था और करीब 1 लाख वोटों से ईरानी को हरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी जाना नहीं छोड़ा और अमेठी की जनता को मदद करने का भरोसा दिलाया है। अपने भाषण में बताया भी कि कैसे एक गांव पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मात्र एक प्रधान के कहने पर। प्रधान ने बीजेपी में विश्वास दिखाकर मदद मांगी और बीजेपी ने आगे बढ़ते हुए मदद की। 3 बार से सांसद की तरह मदद की अपील को कूड़े में नहीं डाल दिया। बीजेपी ने 2014 के बाद 2019 में भी स्मृति ईरानी को अमेठी से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर कुमार विश्वास ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह असफलता का सामना करना पड़ा था। आज जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति चुनाव की बेला में आकर भी आपसे वोट स्वयं मांगना उचित ना समझे, आपको इतना सम्मान देना उचित ना समझे, क्या वो व्यक्ति आपके समर्थन का हकदार है? आज आपसे कहना चाहती हूं कि जीतने के बाद भी पहला पर्चा उन्होंने वायनाड से भरा और दूसरी चॉइस अपनी अमेठी को दिखलाया। क्या अमेठी का यह अपमान आपको मंजूर है? राजेश भैया ने आज कहा व्यापारी की भाषा में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे अमेठी की जनता तो 5 साल तो क्या 15 साल से आजमा रही है, लेकिन आज तक मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से न सिर्फ मैं बल्कि राजेश मसाला स्वयं आपके सुख दुख में आपके संग खड़े रहते हैं, उतना परिचय, उतना सहयोग आज तक राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को नहीं दिया। आज इस सम्मेलन में एक सज्जन उपस्थित हैं जिनका न्यूज चैनल पर अचानक मैंने एक दिन इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि पहले मैंने कई सरकारों को आते जाते देखा, पहले गरीब जनता को उन्हें छलते देखा और श्री जी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति इस आस को लगाए बैठा रहता कि एक दिन मुझे भी सर पर छत मिलेगी, मकान मिलेगा। और इस व्यक्ति ने टीवी चैनल के इंटरव्यू में डंके की चोट पर कहा कि मुझे जो घर
कोई और सरकार नहीं दे पाई, वो अमेठी में पहली बार नरेंद्र मोदी ने दी। व्यापारी समुदाय जानता है, व्यापार की वृद्धि तब होती है जब गरीब तबके का सम्मान बढ़े, जब उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। और गरीब दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि 2 वक्त की रोटी मिले और सर पर छत मिले। आज अमेठी इस बात का प्रमाण है पूरे देश में कि हारने के बाद भी भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा की सरकार अमेठी के विकास में गत 5 वर्षों में प्रतिबद्ध रही। अमेठी जिले के अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिनके संरक्षण में ये चुनाव लड़ रही हूं और 5 वर्ष से जिन्होंने परिवार हेतु मुझे सम्मान दिया है, ऐसे हमारे संयोजक आदरणीय राजेश मसाला जी, छतों से पराक्रमी नेता मुन्ना भाई कहाँ है, मोनू सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज जिनके सानिध्य में आप सबका प्रेम प्राप्त करना संभव हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ परिवार के नेता, कुशल संगठक आदरणीय गजाधर जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज किसान भाइयों का आशीर्वाद इनके सानिध्य में न सिर्फ स्मृति ईरानी को प्राप्त हुआ, बल्कि हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी आज गदगद हुए कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भाजपा को आगामी चुनाव में सशक्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से आप सबको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। गजाधर जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के सिंह जी ने बार बार संकेत किया कि भरी दोपहरी में जनता जनार्दन यहां उपस्थित हुई है आशीर्वाद देने, तापमान आसमान छूने को है, गर्मी बढ़ रही है, फिर भी जनता यहां पर अपना आशीर्वाद देने के लिए निरंतर साथ बनाकर बैठी हुई है। मैं के सिंह जी से कहना चाहती हूं, तापमान तो तभी बढ़ गया था अमेठी में जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5वीं विधानसभा की सीट पर भी कांग्रेस की दाल गली नहीं। आज माहौल ऐसा कि वो लोग जो 15 साल से परिवार का नाम ले लेके, दुहाई दे दे के संबंध का तमाशा करते करते सत्ता की गली में जाकर सिंहासन पर विराजमान रहे, वो लोग जिन्होंने 15 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी के परिवारों को विकास से वंचित रखा, आज उन लोगों की समझ में आया है कि 6 मई को अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, न सिर्फ स्मृति ईरानी को बल्कि अमेठी में विकास को जिताएगा। 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र का सत्य क्या था, ये पहली बार देश जान पाया।
2014 में आपके सम्मुख कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया कि 10 साल से अनदेखी कर रहे हैं, इस बार हमका वोट दे दो, हम इस बार कम से कम विकास करेंगे। 14 से लेकर 19 हो गया, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो,